नमस्कार। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि राजस्थान में दो फाड़ हो चुकी है कांग्रेस और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बड़ी खींचतान शुरू हो गई है। कभी भी बगावत जो है वो साफ आपके सामने आप पहुंच सकती है क्योंकि आपको बता दें हरियाणा के मानेसर में 10 कांग्रेस के नाराज विधायक पहुंचे हैं जो कांग्रेस के सचिन पायलट के ग्रुप के हैं, वो वहीं पर डटे हुए हैं और सचिन पायलट के साथ 24 से 25 विधायक दिल्ली में ठहरे हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एटीएस और उनके खिलाफ जांच कर दी है। आपको बता दें कि एसओजी जांच डिप्टी सीएम के खिलाफ, इसलिए उनको नोटिस भेज दिया है कि अशोक गहलोत को लगता है कि सरकार गिराने के लिए काम कर रहे हैं सचिन पायलट। क्योंकि आपने देखा कि राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने थे उससे पहले भी अशोक गहलोत ने इस तरीके का आरोप लगाया था, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस अपनी पूरी सीटों पर वहां पर जीत दर्ज की थी राज्यसभा में। उसके बाद सचिन पायलट ने बताया था कि जो बीजेपी पर इस तरीके का आरोप लगा रहे थे, अब वो देख लें कि क्यों ऐसे झूठे आरोप लगा रहे थे। अब सामने इतना बड़ा आरोप आ गया है कि अब सचिन पायलट का पूरा खेमा नाराज हो गया है। पीसीसी चीफ का पद नहीं छोड़ने को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि कभी भी सचिन पायलट का बीजेपी में जुड़ना ये खबर आ सकती है क्योंकि बहुत बड़ी खबर है सचिन पायलट से जुड़ी हुई। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। अभी सरकार बनाई कुछ ही समय हुआ है लेकिन पूरी तरह से फूट रही है क्योंकि जब सीएम बने थे अशोक गहलोत तब भी आपने देखा कि किस तरीके से सचिन पायलट के समर्थकों ने नाराजगी जताई थी और पूरा राजस्थान से लेकर बड़े बड़े हाईवे पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे। लेकिन उस समय मामला शांत हो गया था, उप मुख्यमंत्री की सीट उनको दे दी गई थी। लेकिन सचिन पायलट जिस तरीके से उनको किनारा किया जा रहा है, सरकारी स्कीमों से उनके पोस्टर तक गायब किए जा रहे हैं, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है और अशोक गहलोत अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनको 10 जनपद का पूरा आशीर्वाद है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ट्वीट कर कहते हैं कि राजस्थान में पार्टी के लिए चिंतित हूं, जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तब जागेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि सब कुछ हाथ से निकल जा रहा है तब जागेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में झूठ बनाना और झूठ परोसने पे लगे हुए हैं क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत कोई पता नहीं है। क्योंकि वो कांग्रेस के राहुल गांधी और गांधी परिवार की चमचागिरी में करने में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा कि गुजरात में किस तरीके से वो एक ऐसे चेहरे को वहां का कांग्रेस का चीफ बना देते हैं जो जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका इतना काला इतिहास रहा है और किस तरीके से वो उसकी सीडी तक आती थी और वो फिर यहाँ पर कांग्रेस का चीफ बन जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है? आपने देखा कि कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को गुजरात में अपना अध्यक्ष बनाया, इससे काफ़ी नाराज़गी गुजरात में भी दिखी। गुजरात में पहले ही सारे विधायक तो लगभग बीजेपी में आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान में है वो कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है क्योंकि आपने देखा कर्नाटक में सबसे पहले सरकार गिरी, उसके बाद मध्य प्रदेश। सब ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान और महाराष्ट्र की बारी कब आएगी, तो महाराष्ट्र की बारी आ गई है। सचिन पायलट खुली तौर पर बगावत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने साथी, युवा साथी, अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने
सारे जर्नलिस्ट का फोन उठाना बंद कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के बड़े चाटुकार राजदीप सरदेसाई भी इस पर ट्वीट करके कहते हैं कि जो सारे जर्नलिस्ट हैं उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं अब सचिन पायलट, तो इसका मतलब सब कुछ पक गया है। इस तरीके की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर खरीद फरोख्त की आरोप लगाते हैं, लेकिन वो ये बात करना भूल जाते हैं कि जब वो मणिपुर में विधायक टूट रहे थे तो उस टाइम वो बड़े खुश थे, कह रहे थे कि बीजेपी अब टूट रही है। इस तरीके के तमाम आरोप होते हैं। जब भी बीजेपी से कोई टूटता है या जाता है या वो होता है तो उसका कोई ये खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस से कोई टूटता है तो ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कोई सवाल करता है पीएम केयर फंड का लेकर, कोई कुछ कर लेकर, लेकिन ये अपने विधायकों को, अपनी पार्टी को संभालना नहीं जानते हैं। वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो कुश्ती है उसको नहीं शांत कर पाते हैं। जो उनका आला कमान है, कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना हुआ है, कोई तब से उनके पास अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी के कार्यकाल में या जिस समय राहुल गांधी अध्यक्ष थे, आपने देखा कि पूरी तरह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से मिट चुकी थी। कितना बुरा परिणाम था। राहुल गांधी झूठ के आधार पर अपना चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ तक कि वो अपनी खुद की सीट, पुश्तैनी सीट अमेठी हार जाते हैं। तो ऐसे हारे हुए प्यादों को और इन मोहरों को, इन चेहरों को, क्योंकि ये सब परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो गांधी परिवार से अलावा कोई और उनको चेहरे नज़र नहीं आते हैं। इसी का परिणाम है कि जो अच्छे युवा चेहरे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो राजस्थान से सचिन पायलट हो, वो काफ़ी ऐसे चेहरे रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी का हो या अन्य कोई पार्टी है, वो उनको स्वीकार किया है और उनकी वो कभी इस तरीके के अनर्गल कमेंट भी नहीं करते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। चाहे उनको ये भी नहीं मालूम कि इससे देश की जनता या देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना उन्हें लगता है कि शायद यही सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका नाम मीडिया में चलता रहेगा, इसी से वो ज़्यादा खुश हैं। लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरह से टूटती जा रही है। कर्नाटक से गई, मध्य प्रदेश से गई, अब राजस्थान से जा रही है। अशोक गहलोत अपने ही उप मुख्यमंत्री को एटीएस, जो आतंकवादियों से पूछताछ करती, जो आतंकवादियों पे एक्शन करती, उससे पूछताछ कराना चाहती है, अपनी पुलिस से पूछताछ कराना चाहती है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ये झगड़ा हो गया है। इससे पूरी कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे और सीधा कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच का झगड़ा है, कांग्रेस के अंदर का झगड़ा है। इस पे बीजेपी पर आरोप लगाना कदापि सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपना घर नहीं संभाल पाते, दूसरों पर आरोप लगाना इस तरीके से बहुत ही गलत है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के सारे नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या पता एक समय ऐसा आएगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बीजेपी में शामिल होगी। कोई ये कह रहा है कि शायद अब कोरोना से पहले कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से तमाम लोगों अपने बात रख रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पतन की ओर जाती रही है। कोरोना के से पहले या एक समय था कि वो कुछ राज्य लोकसभा के चुनाव के समय कुछ राज्यों में उन्होंने लॉलीपॉप देकर जनता को बरगला कर कुछ वोट तो हासिल कर लिए, वहाँ पर सरकार बनाने में भी कामयाब हो गए। लेकिन धीरे धीरे उनकी सत्ता खिसकती जा रही है, क्योंकि उनका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक गांधी परिवार को बचाने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए पार्टी में हैं। और कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो उस लायक भी होते हैं। क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है कि राजस्थान में बहुत लोगों ने, पब्लिक ने उनके चेहरे को देखते हुए, उन पे भरोसा देखते हुए वोट दिया। लेकिन कांग्रेस ने फिर अपने एक प्यादे को चुनकर
वहाँ पर गद्दी पे बैठाया और दोनों धुरों पर बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है कि जिसका परिणाम है कि वो दिल्ली तक पहुँच चुकी है। दिल्ली में सारे विधायक डेरा डाले हुए हैं और देखना है कि कब बीजेपी में शामिल होते हैं। ये बड़ी खबर है, कितने दिन में सरकार गिरती है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत सचिन पायलट से पूछताछ करा रहे हैं, जिस तरीके से अपने पुलिसिया तंत्र को धमकी दे रहे हैं, तो उससे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इस तरीके से जो प्रेशर दिया जा रहा है, कोई सम्मान नहीं है। एक मुख्यमंत्री की कोई इज्जत नहीं है, उप मुख्यमंत्री की कोई इज्जत नहीं है कि एटीएस और वहाँ की पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर जा रही है और किस तरीके से उनसे ही इस तरीके का नोटिस भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत कोई बीजेपी वाला नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर खुद कांग्रेस वाले कर रहे हैं और इसका पूरा दोष सेंटर पर जाता है, कांग्रेस की सेंटर लीडरशिप पे जाता है कि राहुल गांधी वहाँ पर कोई टिकटॉक टाइप के वीडियो बनाते रहते हैं। कभी किसी से वो एंकर की तरह बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी चाइना पर झूठ फैलाते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी राजनीति का बिल्कुल भी आभास नहीं है। कहाँ कांग्रेस खिसक चुकी है। तो अब देखते हैं कि कब सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं, कितने दिन ये सरकार चलती है। लेकिन ये दिलचस्प होने वाला है कि धीरे से धीरे ये कोरोना वायरस की तरह भी ये सरकार गिरने का, कांग्रेस के पतन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ तक जाता है, ये महाराष्ट्र तक रुकता है या महाराष्ट्र में कब पहुँचता है कांग्रेस की सरकार, वहाँ भी 3 पहियों पर चल रही है, वहाँ भी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि राजस्थान में जो हलचल हो रही है उससे उद्धव ठाकरे की धड़कनें तेज हो रही होंगी, इसका पूरा अंदेशा है। पूरा इस बार का 100% इस बार से निश्चित हैं कि इसका झटका महाराष्ट्र में भी लग रहा है, दिल्ली में भी लग रहा है। अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार कब महाराष्ट्र और राजस्थान में बनती है। जय हिंद, जय भारत।